मेरे तो फट रही थी, मैं मार रहा था कहीं आ रही है। दिमाग का मोदी जी पता लगा सर फाड़ देगा। जब तक नचेंगी तू हारी जाऊंगा नोट। पहले बचपन में देखा करते थे कि खली वर्सेस अंडरटेकर या ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक, लेकिन आजकल हमें देखने को मिल रहा है नितिन गडकरी वर्सेस मनीष कश्यप। क्या कहता था? हाँ? क्या हो तुम? पतीसे की तरह पीस निकल निकल के बाहर आ रहे। सोनम वांगचुक को आज 13 जुलाई हो गई है और आज उन्हें 16 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली वाला दरबार में। ये है एपिसोड 20। न्यूज के टॉपिक हो गए हैं इंक्रीज। आमिर खान की हो गई शादी, अब पता नहीं कौन हो गई राजी। जिनको बनाने में लगे करोड़, मानसून आते ही ढह गए रोड। इथेनॉल ने भी इस बार हद कर दी पार। कार के चारों टायर करे बस कर जाए यार, बस कर भाई। इस बार देश की सबसे बड़ी समस्या सबके सामने आ गई है अचानक से, वो है SIR फॉर्म। वो नहीं भरा जा रहा भाई, ना उसे कोई बता रहा भरना कैसे है, ना उसे कोई समझ पा रहा। इतने तो JBL के स्पीकर में कॉलम नहीं होते जितने SIR के फॉर्म में कॉलम है। और मेरे कई जानकारों ने तो दोनों तरफ के फॉर्म भर दिए। अब पता नहीं सरकार उन्हें दो तरह का सिटीजन मानेगी कि एक तो सिटीजन है ही, दूसरा पागल सिटीजन जिसको यही नहीं पता फॉर्म भरना कैसे है। तो जो बंदे मतलब यहाँ नहीं रहते वो उनकी वोट कट जाएगी। पर ये जाएगी कहाँ कट के वोट? बस मुझे बीजेपी को वोट कटे ना कटे, दो ना दो, जाएगी बीजेपी को। 15 अगस्त में पतंग उड़ने के बाद कट जाती है, वो किसी न किसी की छत पे जाके गिर जाती है। ये वोट कट के कहाँ जा रही है? बीजेपी की छत पे जाके गिर। देखो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है, वोट का तो कोई अब रहा ही नहीं है मतलब इस देश में। तो वोट कटे ना कटे उससे कोई मैटर नहीं करता। आप बस एंजॉय करें, देखें शो कैसा चल रहा है। बोलना कुछ नहीं है, बोलेंगे तो आप फिल्म से निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो बीजेपी के हैं एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर्स। बॉलीवुड तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, मतलब ऐसे करनी पड़ेगी। तो देश को ऐसे धीरे धीरे परेशान ना करा जाए, क्योंकि देश की आधी जनता अभी भी इलिटरेट है। वो अपने बच्चों के ऊपर, सिर के ऊपर चढ़ गई है कि बच्चों तुम फॉर्म भरो, और बच्चे को भी नहीं समझ आ रहा तो बच्चों को कह रहे हैं चल साले तू तो पढ़ा लिखा खूह में डाल दिया। आज के टाइम में जब सब ऑनलाइन हो गया है, ये फॉर्म हमें हाथों से क्यों लिखवाए जा रहे हैं। जो प्रबल प्रताप है पिटिशनर, उसको गुस्सा आया, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसने ऐसे पर्चे उछाले जैसे जीजा अपनी साली के ऊपर से नोट मारता है। जब तक नचेंगी तू हारी जाऊंगा नोट। तो जो प्रबल प्रताप है वो एक FIR करना चाहते थे लखनऊ के ACP और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम को लेके, पर लखनऊ के स्पेशल CJM कस्टम के उन्होंने क्या करा कि उसकी जो FIR थी उसको डाउनग्रेड करके एक प्राइवेट कंप्लेंट बना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने भी डिसमिस कर दी उसकी जो एप्लीकेशन थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, कह रहे लीगल, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। तो वो जो बंदा था ना प्रबल प्रताप, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, कह रहा ये जो मैं पर्चे लेके कर बैठा हूँ 100 रुपए 110 रुपए की फोटोकॉपी करा के, करूँ क्या मैं इनका? उनने मारे दे के, कह रहा ये दे देना भाई। फोटोकॉपी तो महंगी हो रही है अब। तो असल में हाँ यार, 5 रुपए प्रिंट कर ले रहे हैं, तो वैसे तो ये गलत चीज है देखो, क्योंकि कोर्ट है, माननीय कोर्ट है। ऊपर से कह रहा है मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट आई ऑर्डर यू। सर्वेंट ही तो है सब गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं। माय लॉर्ड है भाई, माय लॉर्ड। भाई वो न्यायाधीश है। इसकी बारी में जो न्याय वाला तुला होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। कहने का मतलब ये है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है कोर्ट की। इंसान को लगता है कि मेरे को यहाँ न्याय मिलेगा, अब वहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो फिर बंदे का थोड़ा ना ट्रस्ट हट जाएगा कोर्ट से। दोस्तों इसी बीच हम पहले बचपन में देखा करते थे कि खली वर्सेस अंडरटेकर या ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक, लेकिन आजकल हमें देखने को मिल रहा है नितिन गडकरी वर्सेस मनीष कश्यप। न्यूज रिपोर्टर मिनिस्टरों से लड़ रहे। ये एक बार जेल चला गया, ये दोबारा सही काम कर रहा है। मुझे तो दिख रहा है। और क्या जेल जा चुका है अंदर रोटी जेल जाता ना, उसे रोटी बड़ी स्वाद लगती है वहाँ की, बार बार जाने की कोशिश करता है। फिर वो कह रहा है मेरी टोयोटा इनोवा है जो वो खराब हो गई E20 तेल से। और नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जिसकी गाड़ी खराब हुई है ना, नितिन गडकरी के पार ही डोला है। एक बात को बंदा पाद मार के मान जाएगा, लेकिन नितिन गडकरी जी नहीं मान रहे। बहाना क्या दिया, कह रहे एक्चुअली में ना पेट्रोल में कोई दिक्कत थी, उस वजह से गाड़ी खराब हो गई, वरना गाड़ी तो E20 कंपैटिबल है। वो कह रहा फिर वो पेट्रोल जो है खराब, वो किसके अंडर आता है? वो चीज खराब है जो सालों से बढ़िया चलती हुई आ रही है। ये जो इनकी बहसाबाजी चल रही है ना, इसमें ना वो हार मान रहा ना वो हार मान रहा। पहली बार देख रहा हूँ मैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। मनीष कश्यप तो लगा पड़ा था, बीच में सौरभ जोशी आ गया, कह रहा भैया मेरी मर्सिडीज जो थी वो 20 किलोमीटर का एवरेज देती थी, 4-5 पे आ गई है। 20 का एवरेज कौन सी मर्सिडीज दे रही है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। बोला था उसने, बहुत बड़ी बात है, छोटी कर देते। तो इलेक्ट्रिक वो भी दे सकती है, इलेक्ट्रिक तो फिर E20 क्या करेगा उसमें? सौरभ जोशी के बोलते ही मर्सिडीज कंपनी आ गई आगे, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारी गाड़ियाँ तो E20 कंपैटिबल हैं, ये वो फलाना है, हम नहीं करते। गरीब के बोलते नितिन गडकरी आगे आ जाता है। मनीष कश्यप बोलते ही टोयोटा आगे आ गई। सौरभ जोशी ने उत्तर पार्ट हटा दिया ब्लॉग से, जिसमें उसने ये बात बोली थी। पंगा पड़े ना नितिन गडकरी जी से,
हल्के में मत लेना, बदमाशी है पूरी। इतना बड़ा इसका कुर्ता है ना, इस कुर्ते में सौरभ जोशी को घेर लगा। ये जो फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां हैं ये क्लेम करती हैं कि जो E20 तेल डालो इनमें 17 से 20 किलोमीटर माइलेज देती है। अब यही हम इनमें E85 पेट्रोल डालते हैं तो वो क्या करता है 11 से 14 किलोमीटर का माइलेज देता है। रेट घट गया तो माइलेज भी घटेगा, रेट घट रहा 20 रुपए, माइलेज घट रहा 4-5 सीधा। या तो ऐसा हो ना कि जो कितना भी है E85 है ये मिले 20 रुपए 30 रुपए लीटर, तब तो बंदा कहे भी कि हाँ ठीक है ले लेते हैं। स्टार्टिंग में तो इन्हें फ्री में देना चाहिए। अरे किसानों का फायदा करना, किसानों का फायदा करना। मैं बताता हूँ किसानों का फायदा कैसे कराएं। अरे मध्य प्रदेश में पता है क्या हुआ, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में पड़ा था 4000 रुपए क्विंटल वाला एकदम बढ़िया वाला चावल जिसमें मल्टीग्रेन वगैरह सब ऐड होते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वो भी बेच दिया इथेनॉल प्लांट को। कितने में? सिर्फ 2300 रुपए क्विंटल में। अब इथेनॉल प्लांट कह रहा है यार ये चावल तो बहुत बढ़िया तगड़ा, ये हमारे पास कैसे आ गया। इथेनॉल प्लांट ने क्या करा, उसे चावल वालों को दे दिया, जो चावल मिल होती है उनको दे दिया 2800 रुपए क्विंटल में। जो मिल वाले थे वो उन्होंने गवर्नमेंट वेयर हाउस को बोला जी हमारे पास तो बहुत बड़े चावल है, वो सेम रेट पे वापस दे दिया। मतलब घूम फिर के वो गवर्नमेंट के वेयर हाउस में ही आ गया। और इसमें तुम ये देखो झोल क्या हुआ, 50 लाख क्विंटल का झोल। अच्छा बीच का मार्जिन खा गए। तो ये वही तो हुआ, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। और फिर सवाल पूछो तो कह देते हैं कि इंडियन डिप्लोमेट से किसी ने सवाल पूछ लिया, कह रहे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। अंदर से उसे हंसी तो आ गई थी, मत लग गया था। पता क्या बोल रहा उसने, कह रहा जो इंडियन पॉपुलेशन है ना उसमें ज्यादातर लोग ना रूरल हैं, गांव वाले हैं। गजब टूबीबाज आदमी। वो सिर्फ सुनना उन्हें पसंद है कि हाँ बस स्पीच दे, मतलब हम सब रूरल हैं। मुझे आपत लगा मोदी जी ना इंट्रोवर्ट है, वो खाली बोल सकते हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते ऐसे। तो आगे से सामने से आपने सवाल पूछ लिया फिर उनको कुछ मिलता नहीं, क्या कहना है इसे। मैं भी रूरल रूरल लूल है। बोलना में नहीं आ रहा। शुक्र मानो आने वाले टाइम में कभी ऐसा काम ना पड़ जाए कि मीडिया के पास मिलना पड़ गया इन्हें, वहां पे जाके कह देंगे देखो मीडिया से तो मेरा पुराना रिश्ता है, वहां पे डिस्क्लोज हो जाएगा कि मीडिया से कैसा रिश्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये नए रिश्ते बना ही नहीं पा रहे, सबसे इनके पुराने ही रिश्ते। डायनासोर से पुराना रिश्ता इसलिए कह रहे बचपन में मेरे को बच्चे कहते थे डायनो डायनो और मैं शोर मचाता था, कह रहे डायनासोर डायनासोर। पता नहीं इंग्लैंड न्यूजीलैंड कहाँ गए हैं अभी, कह रहे वहां पे मेरे को, मैं 20-25 साल पहले आया था, किसी ने मेरे को मफलर टोपी और ग्लव्स दिए थे, तो मैंने आज भी संभाल के रखे। मैं पूछ वो या तो अब मोदी जी को चोर बनाना चाह रहा था वो बंदा। मुंह ढकने के लिए टोपी दे दी, तो ये तो चोरों के लिए होते हैं ड्रेस। बेसिकली उसने इसलिए दे दी भाई तो अपना मुंह बंद रखिए, काम को छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा, हम करके देख चुके। चलो यार खैर छोड़ो यार, हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हमें हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन बहुत है। असल में वो बहुत कड़क चाय बनाते थे और उन्होंने बहुत सारे IPS तैयार करे ऐसे, उन्हें जगह जगह के कड़क चाय बेची। चाय का मैं वैसे शौकीन हूँ, अगर चाय ठीक से तो 2 अंडों के ऑमलेट भी बना के देते होंगे। भी उससे उन्होंने वो UFC के प्लेयर तैयार करे थे। अंडे तुम्हारे भाई बहनों तभी तो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तभी तो कहते रहते अंडे ना बहुत। आज के एपिसोड में पागल हो गए दोनों, दवाई खा गए हैं कोई गलत। मैं मोदी जी के साथ हूँ, मैं मोदी जी आपका माफी मांगता हूँ। मोदी जी ये मेरे दोस्त हिल गए। नहीं अब तो यार वो आ ही नहीं रहे वापस, जहाज से पैर नीचे रखते नहीं दूसरे पे चढ़ जाते। अरे पता नहीं कौन सी कंट्री में चले गए थे, वो हाका डांस देख रहे हैं वहाँ खड़े होके। एक तो भाला लेके भी वो मेरे तो फट रही थी, मैं मार रहा था कहीं यार ये। मैं कहा मोदी जी पता लगा सर फाड़ देगा। हाँ मेरे को भी लग रहा था, मैं कहा मोदी जी काम करा लिया आज तो निपटा दिया अपना, तीसरा टर्म तो निपट गया लगे। पास ही ले आया था बल्ला। हाँ क्या उठा रहा था। मोदी जी प्लीज बी सेफ यार, थोड़ा दूर से दिखाना। हाँ बी सेफ मोदी जी, यू आर जैम ऑफ इंडिया। ऐसे थोड़ी ना छोड़ के चले जाओगे। नहीं वो पियानो सा बजा लो जो बजवा रहे थे उनसे लेडी से। बता रहा हूँ मेलोनी वेलोनी के साथ ही घुमा करो, वही ठीक है, सेफ्टी है अपना। पौधे लगा रहे वो हाँ, ये आप भल्ला वल्ला से देखने चलेगा, एक आधा खो दिया एंटीसेप्टिक हो जाएगा। हाँ वैसे भी देश में जिस हिसाब से काम हो रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा आके देखना चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले अभी सड़कें बनी है, वो तो बारिश में ऐसे घुल गई जैसे रसना। क्या कहता था, क्या हो तुम? पतीसे की तरह पीस निकल के बाहर आ रहे। मोदी जी एक बार दौरा अगर खत्म हो गया हो, मतलब घूमने फिरने वाला दौरा, नोट वो वाला दौरा, अब अगर वो खत्म हो गया हो तो एक बार सूरत में आके भी देख लो क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे नहीं, मतलब सड़क पे हो रहा जो हो रहा। कह रहे मानसून आया सड़क ले गया।
सड़क ले गया जैसे डोरेमोन की छाती में से वो निकलता नहीं था सामान सा पॉकेट में से, वैसे ही ट्रक धस गया सड़क के अंदर आधा। यमराज आ गया, एंट्री हो गई। मैं कहा नीचे से जमीन से ट्रक में आ रहा है इस बार। मुझे लग रहा था मेट्रो बाहर निकल गई। मॉनसून लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ फटी पड़ी है उसके आने के बाद। आदमी डरता है। सड़कें बंद कैसी रही हैं जो वो इनॉग्रेशन के 24 घंटे बाद भी नहीं चल रही। पतली लेयर बिछाते हैं थिन क्रिस्ट पिज्जा की तरह पतली सड़क पे यूं। अब तुम ये देख लो 3.9 करोड़ रुपए लगी हुई सड़क को इनॉग्रेशन के 24 घंटे के बाद ही धस गई। कह रहे बारिश की वजह से धस गई। पता है ये गलती इनकी नहीं है, इन्होंने सूखने का टाइम नहीं दिया यहाँ। अब क्या बारिश के छतरा लगा दे ऊपर, उसमें सूख नहीं थी। ये मतलब इंद्रदेव की गलती है। जो भी गलती है ये इंद्रदेव की है, पार्टी की कोई गलती नहीं है। इनॉग्रेशन 24 घंटे पहले हुआ है, लेंटर थोड़ी डला था 24 घंटे पहले। बनी तो 3-3, 4-4 महीने पहले बन जाती है। वो तो बैरिकेड लगा के रखते हैं, जब तक नेताजी आके इस पे रिबन ना काट जाए तब तक कोई इस पे पैर ना रख दे। अब मैं तुम्हें एक और नई न्यूज बता रहा हूँ, इनॉग्रेशन हुआ ही नहीं था उससे पहले ही सड़क धस गई। और फिर अगर सवाल पूछ लिया तो जो मिनिस्टर साहब हैं वो पता क्या बोल रहे हैं, कौन सी नई बात आप कह रहे हो, आप अपने आप सड़क बना लो। अब देश का नागरिक टैक्स तो भरता है, साथ में डामर का बट्ठल भर के वो भी सड़कों पे डाले 1.5 लाख रोड टैक्स। हाँ बता यार, वो रोड बनाओ तो दो जिस पे चल जाए। वो 3.9 की तो कम बनी है, जिस हिसाब से रोड टैक्स लेना तो 400 करोड़ की बननी चाहिए थी। वो बनाया तो था वो 3000 करोड़ की मूर्ति, उस पे चढ़ जा करो ट्रक लेंगे। नहीं, मुंबई पुणे पे जो वो है मिसिंग लिंक है, वो क्या मिसिंग हो गया, मैं समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया, उसका नाम ही मिसिंग लिंक है। गाड़ी खो गई। तो जो मुंबई पुणे हाईवे था मिसिंग लिंक, उस पे अगर कोई बात करने लग जाता है, फिर जो महाराष्ट्र के सीएम है वो कहते हैं कि ये तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र को बदनाम करने की, महाराष्ट्र बहुत अच्छी स्टेट है। अच्छा, अपने नाम के साथ ना पूरा महाराष्ट्र जोड़ देते हैं। लेकिन ये जो मिसिंग लिंक वाला सीन हुआ है ना, इस पे अगर कोई बोल रहा है तो कह रहे भाड़े के फट्टे। बताओ, ये तो बचने चाहिए सब में। भाड़े के ठठेरा से टटेरा है भाई। अच्छी चीजें क्या है, ये मेंटेन करके रखेंगे तो अच्छा बोलेंगे यार। अब जैसे वो जो दिल्ली में था द्वारका वाला ही है, वो उसमें आग लग गई, उसमें फवारे चल गए। बताओ कितनी बड़ी बात है भाई। आग लगती है किसी गाड़ी में तो वो फवारा ऑन द स्पॉट। कह रहे फायर ब्रिगेड का इन्हें पता है कि लेट ही आती है तो खुद ही फवारा। मतलब इतने तो हमारे आगे देखते हो गाड़ी में आग लगते हैं, वो ही बुझाते हैं धूप छाप। पर वो गाड़ी लाल कलर की हो जाए, सफेद वाली। हाँ, रोड पे तो आजकल भाई सही बताऊं मतलब दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। अब जैसे मेरठ चले जाओ, मेरठ जाते जाते पहले तो शिवा ढाबा था, वहाँ पे चाय पी के आप कहीं आगे जाके कहीं दंगे फसाद में गलती से फंस गए, वहाँ पे जो मेरठ का एसएसपी है पांडे साहब, वो तो लठ लेके ऊपर पीछे बढ़ जाओ, चलते फिरते बंदे में रैप्टे मारते, सिंगम हो गए हैं वो। पता है ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ही करा था उन्होंने। उनको पता था कि मैं पूरे रोड पे मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा हूँ, मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने चूज करा सबसे कमजोर बंदे को, जो वैन में बैठा था बेचारा। तो पहले से डिटेन है, जिसके आसपास पुलिस खड़ी है, उसकी तो पहले मौत निकलने वाला हो। पता है ऐसा लग रहा है वो ना अवध ओझा सर की वीडियो देख के आया था कि अरे तुम राजा आदमी आईपीएस बन गए हो यार, मारो तुम्हारे हाथ में क्या औकात। तो उन्होंने क्या करा, वैन में जाकर, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, भक्षा के लिए। पुलिस ने तो हमारा फिल्म बना रखी है भाई। बाहर के देश में ना लोग बाग ना एकदम वो हो जाते हैं कि पुलिस आ गई पुलिस आ गई। हमारे यहाँ ना केस कोई बात हो रही होगी और डर जाएंगे, डबल डर जाएंगे, पुलिस आ गई, भागो भागो। मैं तो पैदल चलता भी ना, कई बार पुलिस दिखती है, मैं लाइसेंस वाइसेंस ढूंढने लग जाता हूँ। ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं ना उसके। हमारे यहाँ ना ह्यूमन लेफ्ट होता है, ह्यूमन को छोड़ देते हैं, हाँ, राइट नहीं होते। और पुलिस खास करके जो वीआईपी कॉन्वेज होते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए होती है। जैसे कि वीआईपी जा रहा हो, सारा रोड बंद है। 1 घंटे तक नहीं आएंगे, 1 घंटे तक थोड़ी खड़ी रहेगी जनता। कबड्डी 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 कब करो कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है ये, वो प्लांटिंग का बैरिकेडिंग साइड करी, सारा जाम लेकर निकल के। ये है पावर। और मैं तो कह रहा हूँ जो वीआईपी है बाय एयर जाओ ना, तुम हेलीकॉप्टर से जाओ, इतने बड़े वीआईपी हो तो रोड बंद करो ही मत बंद। जब तुम 10 गाड़ी लेके चल रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर लेके चल लो, कम तेल लगेगा E20 से। E85 डलवाओ उसमें गडकरी जी का। अबे यार ये तो इसी मारे नहीं जा रहे भाई, मुझे लगे पता चला पंगड़ी सी वहाँ हवा में रुक गई। जैसे पंखा नहीं करता 2 पे आजू ऐसे करेगा। वीआईपी वोट से किसकी बनती है? आम आदमी की। और आम आदमी परेशान हो रहा है वीआईपी की वजह से। पीछे कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती है, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई ऑफिस से लेट हो रहा है, इनका कुछ नहीं जाता। बंदा 1-1 घंटा ऑफिस से लेट हो रहा है, उसकी सैलरी कट रही है पूरे दिन की। साला पहन के सफेद कपड़ा सा सारे एक दूसरे को वीआईपी कहते हैं। स्कॉर्पियो ले लेते हैं 15-15 लाख की है, बेस मॉडल, करोल बाग ले जाते हैं, वहां से करा के हूटर लगवा के उसमें घूमते रहते हैं सारी। साला आगे नहीं बढ़ने दे रहे देश को। इस मामले में भाई मैं बता रहा हूँ, हम सबकी भी गलती है, आम जनता की भी गलती है। आम जनता कौन सा कम है? ये जो 3rd AC में लोग जाते हैं, इन्होंने तौलिए चदरें चुरा के पता कितना नुकसान कर दिया? कितना कर दिया होगा तेरे हिसाब से? मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का।
उसके आगे ना जीरो भी लगा। 100 करोड़ इनफैक्ट तोलिए में। 104 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया है इंडियन रेलवेज को। 104 करोड़ रुपए के तोले चोरी सोच करेंगे। 104 करोड़ के तोलिए कितने आएंगे, कितने गायब करे होंगे। अब शायद मेरे को ये भी लग रहा है कि वो तो 50 करोड़ के होंगे, 150 अपनी तरफ से लगा दिए होंगे। बट वही वाली बात है कि अगर 50 करोड़ के भी चोरी हो रहे हैं तो कितने ज्यादा चोरी हुए होंगे। तकी के खिलाफ ले गए घर में। बंदे जनरल डब्बे वाले नहीं है, ये AC कोच वाले वो तो बंदे हैं। भाई जनरल डब्बे वाले तो सब फाड़ फूड़ के लग रहे हैं। जनरल डब्बे वाले तो सीट ही ले आते हैं। वो तो किसी तरह ही नट नुट से खुले तो ये गद्देदार सीट लेके घर चले अपना। जनरल डब्बे वाले तो वायर ही काट लेते हैं हमारे से। 25,000 वोल्ट की वायर काट के ले गए। तार काट के ले गए। वो चुराई वो कैसे? लेके निकाल के। हाँ अबे चलती वायर काट के ले गए। वो उतारी कैसे? वो मतलब वो उस चोर को ना नासा में नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब से अर्जुन अवार्ड भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। पापड़ बन जाता बंदे का छूते ही। मैं तो चार्जर लगा हुआ उसकी पिन्नी मुंह में देता। तो ये चीज है कि ये जो हमारी सिविक सेंस है, हम दूसरों को बताते हैं कि नेता ऐसे कर रहा है, वो ये तो ऐसे कर बहुत रहा है। आम जनता क्या कर रही है? वो भी थर्ड AC वाले, अमीर गरीब भाई। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक को आज 13 जुलाई हो गई है, आज उन्हें 16 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे। इस चीज पे ध्यान दे दे सरकार। भाई बिल्कुल नहीं दे रही। उद्धव ठाकरे ने भी बोला है, राहुल गांधी है उसको जाना चाहिए वहाँ देखने कि क्या सीन है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हंगर स्ट्राइक अपनी खत्म कर दो। ये देश का हीरा गवा बैठोगे, पहले बता रहा हूँ। उस पे ट्विटर पे लिखते फिरेंगे लेजेंड लेजेंड, जीते जी बंदे की कदर नहीं करते। और पता है उस पे मीम बना रहे हैं, दवाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, फल। मतलब शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए बैठा है, वो अपने खुद के लिए थोड़ी बैठा और है। वो भूख हड़ताल छोड़ दो। अरे तुम गवर्नमेंट से बोलो ना, हटाए उसे। क्या मतलब इतना भी समझ में आ रहा? वो भाई किसी और को बना दो। ईगो चल रही है इस टाइम। ईगो चल रही है अभी, पब्लिक की ईगो आ गई ना। इतिहास में ना काले अक्षर होते हैं ना, काले, उससे भी कुछ काला होता हो, उससे लिखा जाएगा। यही चीज है कि उनको आज 16 दिन हो गए हैं। जब ये वीडियो डलेगी तब पता नहीं 18 दिन हो गए होंगे शायद। बातचीत करके मसला हल करा जाए, ऐसे इग्नोर करने का फायदा नहीं है। अरे बाहर से घूम फिरने की फुर्सत मिल नहीं रही है, नहीं पता नहीं देश में हो क्या रहा है। पूरा यूनिवर्स घूम लिया, मणिपुर नहीं आ पा रहे अपने इंडिया में खुद। अब तुम ये देख लो, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई है, 13 साल की बच्ची को रिक्शा वाले ने होटल में ले गया सीधा, और वहां पे कितने 36 लोगों से 36 लोगों के द्वारा उसका रेप किया गया भाई, छोटी सी और बच्ची वो का। भी उसे कई दिनों तक अलग अलग होटलों में घुमाते गए उसको, कभी इस होटल से कभी, और सब उसमें इंक्लूड मैनेजर वगैरह। ये राजस्थान का किस्सा है। और 90% होटल इलीगल चल रहे हैं वहाँ, किसी को पता नहीं, सब VIP। ऐसे बंदों का मैं बताता हूँ क्या करते हैं। जैसे बेसमेंट के लिए गड्ढा नहीं खोदते, गड्ढा खोदो, उस पे जिंदा पे ही लेंटर डाल दो, बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे बेस्ट सजा। वाह। डेली हो रही है ये चीजें, आंकड़े उठा लो ना। अगर तुम और आमिर खान ने 3 शादी कर ली, उसके पीछे लग गए, ये हमारी हिंदू भाई बहन बेटी वो कर। तुम्हें 13 साल की बच्ची नहीं दिख रही है राजस्थान में? बताओ। और कितने कल्पिट है यार, वो ई-रिक्शा वाला, वो होटल वाला, और वो जो लोग आ रहे थे वहाँ पे इलीगल होटल चला रहे हैं, वहाँ और भी चल रहे होंगे ऐसी चीजें। वो पहला केस तो होगा नहीं कोई। ये तो हाईलाइट हो गया, बाकी सब तो हाईलाइट भी नहीं होता। जब चोर कुत्ते मिल गए तो फिर भौंके कौन? कितने 50 ही होटल है, सारे ये काम करते हैं। नहीं भाई, हमारे देश में मुद्दा है आमिर खान की शादी। आमिर खान की 3री शादी हो गई, आमिर खान की 4थी अरे शादी। कर रहा मैं कह रहा हूँ 100 शादी कर ले यार। उन्हें 2 को इशू नहीं है, उसके बच्चे उन्हें इशू नहीं है, उसे खुद कोई इशू नहीं है, जिससे वो कर रहा उन्हें कोई इशू नहीं है। ये तड़प रहे बीच में। तड़पे पे सिंपल शादी कर ली ना, ऐसे बैठ के सिर्फ वो पढ़ के और वो साइंस करके शादी हो गई 4-10 साल। अगर इस तरह से शादियां सबकी होने लगे ना, ये कर्जा बच जाए लोगों के उस सर से। अनंत अंबानी की देखी थी? और मैं कह रहा हूँ बस वो एलियन नहीं बुलाए थे एक। बाकी सब आ गए थे। पर देख ये बताऊं, हमें नहीं बुला पाए भाई का इतना वो था। कॉल आई नहीं, फोन नहीं उठाया। जियो से कॉल आई थी, कह रहे रिचार्ज खत्म हो गया। तेरे मतलब भाई ने भाई उठाया ही नहीं। कहा कितना ही बसता है, जाना नहीं तो जाना ही नहीं शादी में। यही था दोस्तों। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ज्ञान और कॉमेडी सबका संगम आपको देखने को मिला होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़िया सुंदर सुंदर से कमेंट करो। ऐसे सुंदर को बड़ा उसमें फूल लगा दें। और दोस्तों एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं, इनकी भी सुन के फट जाएगी, इनको भी नहीं पता है। सेगमेंट आने वाला है एक और, जैसे दिल्ली का दरबार है वैसी एक अलग से सैटरडे को वीडियो आया करेगी हर सैटरडे, और वो नॉन पॉलिटिकल होगी। वो नॉन क्या कह रहा है? वो नॉन पॉलिटिकल होगी। अरे ये क्या कह रहा है? मारूंगा उसे। तो वो नॉन पॉलिटिकल होगी, वो हर सैटरडे आया करेगी, और उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। मुझे खुद को नहीं पता क्या कर सकते हैं, बट ये है कि सैटरडे को वो आया करेगी हर सैटरडे, जैसे हर वेडनेसडे आती है वैसे। और बस तैयार रहना। क्या कोट पैंट पहन के? हाँ, मेरे पे है। मैं तो 3 पीस पहन के सच। एक भी पीस नहीं था इसमें। हाँ, पतीसे का पीस उठा लो, उसमें दिक्कत आ रही है 3 पीस। अगला एपिसोड होगा 21, और किसी को मच सकती है चीज।